नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 से हुई है और यूएनए द्वारा 2016 को, वर्ष 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था, यानी दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2016 में। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ फरवरी माह के कुछ अगर दिवसों की अगर बात करते हैं तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से होती है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। पिछली वीडियो में हमने विश्व आर्द्र भूमि के पर डिटेल से चर्चा करी थी, जब 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। और ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर रामसर में एक सम्मेलन होता है जिसमें विश्व आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए इसके उद्देश्य से इसको प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस संधि में 1982 में इस पर हस्ताक्षर करता है। अभी वर्तमान में अगर भारत में रामसर स्थलों की भारत में 89 रामसर स्थल चयनित किए गए हैं। 89 यानी अभी हाल ही में 85 थे प्लस 4, अभी हाल ही में आपका ये 4 साइट और जोड़ी गई है, तो टोटल आपका कितनी होगी 89। अगर हम पहली रामसर साइट की अगर बात करें भारत की, तो ये आपका चिल्का झील उड़ीसा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी देखें तो आपका सुंदरवन डेल्टा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की अभी तक एकमात्र आसान बैराज जो आपका 38वीं साइट थी, और इसको 2020 में इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें आज 11 फरवरी की, तो 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और 11 फरवरी को ही एक यूनानी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यूनानी डे के रूप में 11 फरवरी को मनाया जाता है, और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, मिस्र और श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर होगा मिस्र के साथ। अभी हाल ही में 10 फरवरी से भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया। साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया है, और ये कहाँ पर किया जा रहा है? राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। और ये 14 दिन का अभ्यास है, जो आपका इस समय तीसरा संस्करण है। अगर पहले संस्करण की बात करें तो ये जनवरी 2023 में राजस्थान में हुआ था, और दूसरा संस्करण इसका जनवरी 2024 में मिस्र में इसका संपन्न किया गया। और अभी वर्तमान में इसका तीसरा संस्करण 2025 में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सैन्य शक्ति है उसका सैन्य शक्ति को बढ़ाना, उसकी आपस में अपनी स्किल को एक दूसरे को आदान प्रदान करना, अपने अनुभवों को एक दूसरे को साझा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम
नुजोमा का निधन हुआ है? इसका जो राइट आंसर है आपका, नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है। अगर हम नामीबिया की बात करें, ये आपका वही नामीबिया है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2022 में यहाँ से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया था। भारत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को अफ्रीका देश से, नामिबिया के अफ्रीका देश से लाए थे और प्लस 12 चीते आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। प्रोजेक्ट चीता के तहत इसका लक्ष्य ये रखा गया सरकार ने कि अगले 5 वर्षों में हम कुल 50 चीतों को भारत लाने की एक योजना बनाई थी। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका भारत, अपना देश भारत। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस समय इस रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग पर इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये आपका प्रयागराज में। प्रयागराज जहाँ पर अभी क्या है, वर्तमान समय में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ हो रहा है। और ये आपका कौन सी नदी के संगम पर? गंगा और यमुना नदी के तट पर है। अभी कुछ दिन से मैं यहाँ पे सामने देखा आया था कि प्रयागराज में जब आपको कुंभ मेले में भगदड़ मच गई थी, उस भगदड़ के लिए एक समिति गठित की गई है। तो आप कमेंट करके बताएं उस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन है 72, 60, 76, 80, 85। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 85। अगर हम पासपोर्ट सूचकांक 2025 की बात करें तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले साल कौन से नंबर पर था? 80वें नंबर पर था। 80 स्थान से फिसल कर ये आपका कौन से 85 स्थान पर आ गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश अगर की बात करें तो ये आपका सिंगापुर है। और दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट उपलब्ध कराने वाला जो देश है वो आपका कौन सा? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम कुछ सूचकांक की बात करें तो ये आपके 2024 के हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी? 39। टॉप में आपका स्विट्जरलैंड था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39 स्थान पर था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105 पे स्थान पर था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126वें स्थान पर और टॉप आपका फिनलैंड पहला स्थान पर आपका फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 116 नंबर पर और इसमें शीर्ष पर आपका आइसलैंड रहा। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 126वें स्थान पर। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में ये आपका 129वें स्थान पर है, 129वें स्थान पर है और टॉप में आपका इसमें आइसलैंड है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 159 स्थान पर, टॉप्स इसमें नॉर्वे। और करप्शन इंडेक्स 2024 भ्रष्टाचार के मामले में आपका भारत 93 स्थान पर और टॉप आपका सोमालिया देश रहा है। अगर इसमें आपका 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत एवं पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है आपका? ये किया गया है गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है।
जिसका उद्घाटन आपका संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह के द्वारा किया गया है। और इसका ये शोध संस्थान संस्कृति विभाग द्वारा इसका 10 फरवरी 2025 को गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य घोषित किया है? तो ये आपका भारत ने किया है आपका 2035, 2030, 2027, 2027 तक। ठीक है, 2027 तक भारत ने इसका लक्ष्य रखा है। यानी इसको हम हाथी पाँव बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति का एक पाँव काफ़ी मोटा फूल जाता है, यानी काफ़ी मोटा हो जाता है। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है आपका, ये 2027 तक इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 है। ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका रियाद में किया जाएगा। ठीक है, अभी पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में रियाद यानी सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समिति IOC ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की है, और जो सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा रहेगा। इसका आयोजन आपका रियाद में किया जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा 2027 में। धन्यवाद। आज की वीडियो में आप इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के